दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आज संवाददाताओं को संबोधित कर रही थी और सवालों के जवाब में यानी कई सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने जवाब की फहरिस्त लगा दी। दरअसल सबसे पहला सवाल जो है वो आनंद मोहन के रिहाई को लेकर किया गया था कि आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, उसके लिए कानून बदला गया है। और इस पर जब उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया तो ये जवाब जो है वो आप भी सुने सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरे सवाल का जवाब जो है वो सुनाएंगे आपको। विधि सम्मत रिहाई की गई, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। और अभी हम देखे नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है, नहीं किया है। हम देखे नहीं हैं, बिना देखे उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो भी कार्रवाई सरकार ने की है वो विधि सम्मत की है, कानून सम्मत की है, इसमें कानून से हटके नहीं किया गया है। आनंद मोहन ने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे और जल्द घोषणा करेंगे 27 तारीख के बाद लोग रिहा हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए, जो अब वो खुद बोल चुके हैं तो उस पर हमको क्या प्रतिक्रिया देना। बीजेपी कह रही है ना कि हमारे दरवाजे खुले हुए उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, दोनों बात भारतीय जनता पार्टी करती है। दोनों हाथ में वो चाहती है कि चित भी मेरा पट भी मेरा। तो सुन लिया, इनका कहना यह है कि सिर्फ आनंद मोहन के लिए ही नहीं बल्कि 27 और लोगों की रिहाई के लिए कानून में इस तरह की तब्दीली लाई गई है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं वो बड़ा ही सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। एक सवाल और किया गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार अन्य प्रदेशों में लोगों से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। सीधा सवाल था ममता बनर्जी से मुलाकात, अखिलेश सिंह यादव से मुलाकात पर। लेसी सिंह ने इसका भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए आप। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम नीतीश कुमार ने जो उठाया था, उस पर सुशील मोदी कर रहे हैं कि वो पर्यटन करने जा रहे हैं, फोटो खिंचाने का सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि कहीं जाते हो राजनीतिक कारणवश, कोई दूसरे राज्य में उनके बड़े बड़े नेता, तो वो सही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उस मुहिम में लगे हुए हैं, तो ये उन लोगों को गड़बड़ लगता है। अपना जाते हैं तो वो लोग, उनके नेता जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो सही लगता है राजनीतिक कारणवश। हमारे नेता जा रहे हैं उन लोगों को खराब लगता है। तब उनकी सोच है, कहीं कोई जा सकते हैं और कोई बात कर सकते हैं राजनीतिक हित में, देश के लोगों के हित में। जो अभी देश में माहौल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ने कहा है हम सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाएंगे, एकजुट करेंगे, ताकि जो सत्तासीन सरकार है, जो जनता में नाराजगी है, जनता का भलाई नहीं हो रहा है, उनका सब मिल के मुकाबला करेंगे। यही इसी मुहिम में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव को जल्दी मुख्यमंत्री पद को अपने सौंप देंगे। कौन बोले हैं? आरके सिंह। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या उनके मंत्रीगण अपने अपने तरीके से बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो लोग तो दिन रात बोलते ही रहते हैं। तब उनके बोलने पर हम लोग कितना जवाब देते थे।
पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से मिलने तो गए थे, ये वही ममता बनर्जी है जो नीतीश कुमार को गद्दार कही थी, फिर कैसे चले गए मुद्दा? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। वो पहले अपने वो लोग देख लें, या जो और लोग कह रहे हैं। तो राजनीति में बहुत बात समय के अनुसार होता है, और कौन क्या कहता है राजनीति में सभी लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं समय समय पर। इसलिए अभी जो देश की हालात है, देश में जो समस्या है, देश में जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं केंद्र की सरकार के रवैये से, अभी ज़रूरत है कि सभी विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको एकजुट करके जो अभी केंद्र की सरकार है उसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, और कौन क्या बोलते हैं, कब क्या बोले हैं, वो तो रिकॉर्ड हम लोग के पास है नहीं। लेकिन हमारे नेता न किन्हीं कोई भी राजनेताओं के खिलाफ, कोई भी चाहे विरोधी दल के भी राजनेता हो, कोई इस तरह का अपशब्द या कुछ मर्यादा पूर्ण बात ही करते हैं। और हमारे नेता में वो क्षमता है कि सबको एकजुट करेंगे, और हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग जैसे कार्यकर्ता कि देश की बागडोर हमारे नेता को मिले, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता ऊंचाई पर पहुँचे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम कोई प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन हम विपक्षी नेताओं को एकजुट करें। तो सुन लिया, कहना यह है लेसी सिंह का कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य प्रदेशों में या राजनीतिक मुलाकात को तवज्जो देते हैं तब तो कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, लेकिन जब हमारे नेता अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो परेशानी क्यों बढ़ते नज़र आ रही है। चलिए, इसी तरह से जो कटाक्षों के जो तीर हैं, बयान जो चल रहे हैं एक दूसरे पर, ये राजनीतिक परिदृश्य को दर्शा रही है। क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारे राजनीतिक महकमों में, वो आप स्पष्टता से इसे समझ सकते हैं। ऐसे बाइट्स हैं, ऐसे बोल हैं लोगों के, और इन बातों को लेकर जो बात निकल कर आ रही है वो सीधा चुनाव पर ही रुक रही है। लोकसभा चुनाव है 24 में और विधानसभा चुनाव है 25 में। देखते हैं सारे मसलों पर कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं और क्या कुछ बदलाव होता है। तब तक बने रहना होगा आपको।